हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं 50 प्रश्न, ठीक है? जो कि शाम का नाश्ता रहेगा। कहते फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? कहते फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 में अपने माता पिता का जो सपना है, उस सपना को पूरा करना है लगन और कहे तो मेहनत के साथ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है कि टिक्का रोग जो है का संबंध किस फसल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, मूंगफली से। कहे तो खैरा रोग जो है किससे संबंधित है? तो चावल या कहे तो धान से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका, कहे तो 2 नंबर क्या कह रहा है कि जीवाणु जो है कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, कितना होता है? 0, 0, ठीक है? नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है? बीटा कोशिका। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है कौन सी? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, उरु अस्थि, ठीक है? नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, क्रिएटिन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व वानिकी कहे तो दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्या पूछा है? विश्व वानिकी दिवस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है? 21 मार्च। कहे तो 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है? 21 सितंबर क्या मनाते हैं? विश्व शांति दिवस, ठीक है? 1 अक्टूबर को है तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है? तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्या कह रहा है कि कांगोर जो है घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो मुद्रा के किस रूप का को संकीर्ण कहे तो मुद्रा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, M1, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्या कर रहा है सिट जो है निम्न में से कहे तो किस देश की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, थाईलैंड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 18 मई कहे तो 1974 को। दूसरा पूछेगा तो कब हुआ था? 1998 को, ठीक है? दोनों के समय कहे तो कौन प्रधानमंत्री था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्या कह रहा है कि धन्वंतरि तथा कहे तो कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्या कह रहा है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को कहे तो शाह ए बेखबर कहे तो कहकर पुकारा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है? खफी खा को। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला कहे तो पहला समाचार पत्र जो है निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है? दिनदर्शन। चलिए और क्या कह रहा है कि रैली जो है कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो रैली कमीशन का गठन उस समय कौन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी, ठीक है? लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन है 15 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रोकन विंग जो है पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है? सृजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्या कह रहा है कि अहमदाबाद मिल जो है मजदूर हड़ताल के बाद कहे तो मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का कहे तो देना स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 35%, ठीक है? चलो नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्या कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है? आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में कहे तो अधिवेशन जो है गांव में समापन प्रथम अधिवेशन था? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है?
91वां, ठीक है। चलिए इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 19वां क्या कह रहा है कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर का कह रहा है कि किस वर्ष जो है जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, 1679 में। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 नंबर का कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसी ने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। तो कौन? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का कह रहा है कि प्रथम विश्व कप जो है हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 1971 में। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर का कह रहा है कि हाउ टू बी राइटर पुस्तक लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है, रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट है आपका 24 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किसका मिलान सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा, जो कि चैत्रा भूमि, ठीक है। तो बतलाइएगा शंकर दयाल शर्मा का कहे तो समाधि स्थल का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्षेत्रा भूमि है जो किसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्या कह रहा है, भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण कहे तो प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था, ठीक है, ठीक है, PSLV एक्सएल कहे तो C-25 द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 27 नंबर का कह रहा है देश के विभिन्न समूहों में कहे तो किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, भूटान, चीन और म्यांमार। चलिए नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का कह रहा है कि छिबोरा जो है पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, टोन्स नदी पर। आपको बतलाना है किस राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कह रहा है कि वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कहे तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, झारखंड। नेक्स्ट है 31 नंबर का कह रहा है कि नेपाल हिमालय जो है का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, काली से तीस्ता नदी के बीच में। चलिए नेक्स्ट है 32 नंबर का कह रहा है पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका 33 नंबर का कह रहा है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, समवर्ती सूची का, ठीक है। तो आपसे बदलेगा शिक्षा जो है किस सूची में आता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर का कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कहे तो कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधेयक में कहे तो नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 117। चलिए नेक्स्ट है आपका 35 नंबर का कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में कहे तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, 5वां, ठीक है। चलिए तीसरा में कहे तो आपका शपथ, चौथा में आपका राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ठीक है। छठा में क्या दिया गया है आपका 4 राज्य, ठीक है। कहे तो ATM, इसका ट्रिक होता है ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट है आपका कहे तो 36 नंबर का कह रहा है कि बंधुआ मजदूर जो है अधिनियम किस को संसद ने किस वर्ष पारित किया था। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, 1976 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 134, 134, इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका 38 नंबर का कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1978 में, ठीक है। कहे तो संशोधन पूछेगा तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो 1978 में इसको हटा दिया। आप पूछेगा संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया किस आर्टिकल में, तो
300 कहे तो 300 के कौ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 39 नंबर का कारक ए रिवर सूत्र जो है पुस्तक लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी गीता मेहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर का कारक इनियक था क्या, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट आपका 41 नंबर का कारक प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे माना जाता है कब, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 19 मार्च को। नेक्स्ट आपका 42 नंबर का कारक निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व जो है तो निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी आवृत्ति पर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर का कारक सूर्य के चारों ओर कहे तो घूमने वाले कहे तो पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर का कारक जब कोई वस्तु पृथ्वी से कहे तो चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी अपरिवर्तित रहता है। चलिए कारक रात के समय आवासीय क्षेत्र में कहे तो शोर का अनुमानित कहे तो शोर कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए 45 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट है आपका 46 नंबर का कारक निम्न में से कहे तो किसका तरंग दर्द सबसे कम होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन आपका डी, ठीक है, गामा किरणें का। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर का कारक कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर एक समानांतर क्रम में कहे तो जोड़ा जाता है तब परिपथ की कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 2 ओम। चलिए नेक्स्ट है आपका 48 नंबर का कारक कि आवर्त सारणी के कहे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए घटता है। चलिए नेक्स्ट आपका 49 नंबर का कारक शराब का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कहे तो बी, ठीक है, 2.8। आज का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बनाता है, ठीक है, तो कहे तो बहुत ही आसान है, तो इसलिए आप सब कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तो वीडियो में बन रहिएगा। देखिए पहला है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, ठीक है, रास बिहारी कहे तो बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। नेक्स्ट है आपका गदर पार्टी का स्थापना हुआ था कब, 1 नवंबर 1917 को सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था, तब बाबा गुरुदत्त सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना कब, 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना कब किया था, अप्रैल 1916 में। चलिए नेक्स्ट आपका एनी बेसेंट द्वारा मद्रास होम रूल लीग की स्थापना कब किया था, सितंबर 1916 में। गांधी जी ने कहा था सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहे तो चंपारण बिहार में किया था कब, 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने कहे तो चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात कहे तो किस अंग्रेजी अधिकारी ने कहा कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था, तो कौन बोला, जॉर्ज एमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने कहे तो पहली बार भूख हड़ताल किया था कब, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोप जनरल डायर को सहयोग किया था कौन, हंसराज ने। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कहे तो गांधी जी ने लौटाई थी क्या, केसर हिंद की उपाधि। नेक्स्ट है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु कहे तो जांच, ठीक है, किसको दिया गया था, तो हंटर कमीशन को। चलिए नेक्स्ट है आपका कांग्रेस ने कहे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में आयोग का गठन किया, तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था कब, 17 अक्टूबर 1919। स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है, कौन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कब, 1923 में। चलिए नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कहे तो 1924 में कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में नई दिल्ली में हुआ था, कहे दोनों को दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका काकोरी कहे तो घटना घटित हुई कब, 9 अगस्त 1925 को।
राजेंद्र लाहौरी। नेक्स्ट है कि राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां की फांसी दिया गया था कब, किसके कहे तो काकोरी कांड में शामिल होने के कारण, ठीक है। तो 1925 में आपका कहे तो काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है किसको, साइमन कमीशन को। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत आया था कब, 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था कब, 1928 को, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में कहते वटुकेश्वर दत्त कहते भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था कब, 8 अप्रैल 1929 को। तो फ्रेंड्स मतलब आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई कीजिएगा कि जो भी हो फ्रेंड्स, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी प्रश्न को लेकर, ठीक है, क्या आप चाहते हैं, कैसा पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार से, आप जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। कहें तो अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ से जुड़कर PDF ले सकते हैं, आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है, सुबह में। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।